हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया है। तो पानी बैठ के आराम से पी लूँगी सिप सिप करके। उसके बाद फिर अंदर आई हूँ किचन में। यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, मतलब उनका लंच बना रही हूँ। तो वो लंच में आज लेके जाने वाले हैं आलू के पराठे, आलू और प्याज के पराठे। मैं सोच रही थी सूखे आलू हैं तो इनके लिए पूड़ी वगैरह बना दूँगी, बट मना करने लगे दोनों बच्चे। बोलने लगे कि आलू के पराठा ही रख दो। तो वही मैं यहाँ पर, ये आलू तो थे, मैंने कहा चलो इसमें प्याज कट कर लेती हूँ। तो ये अच्छा सा टेस्टी सा पराठा बन जाएगा, बच्चों को पसंद भी आएगा। और जिया को आलू और प्याज का इस तरीके का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चीकू के लिए भी मैं यही रख दूँगी अभी। तो इसमें थोड़ा सा, वैसे तो ये सब्जी है आलू की, मैंने नाइट में बनाई थी क्योंकि एकादशी थी एक दिन पहले। तो मम्मी के लिए सूखे आलू बनाए थे ना, तो वही थे। तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है मैंने, और थोड़ी सी मैं इसमें नमक डालूंगी। बाकी अभी कुछ भी नहीं डालूंगी क्योंकि मिर्च वगैरह मसाले वगैरह इसमें है ही। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे 2 पराठे बच्चों के लिए बना दूँगी। और पराठे ना थोड़े से मैं हैवी बनाती हूँ, मतलब आलू की जो पिट्ठी होती है ना, वो खूब ज़्यादा भर के बनाती हूँ क्योंकि एक ही पराठा बच्चे लेकर के जाते हैं, एक से दूसरा नहीं लेकर के जाते हैं। तो इस वजह से सोचती हूँ कि एक ही पराठा बना दो खूब अच्छा सा, गुदगुदा सा, अच्छा सा, तो वो खा लेंगे। तो बस यहाँ पे उनके लिए मैंने एक पराठा बना दिया है। और अब कर लेती हूँ इनका लंच, टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, लंच बॉक्स पैक कर लेती हूँ। तो पराठा रख दिया था और यहाँ पे ये एप्पल था, समझ नहीं आ रहा था कि और क्या रखूँ। तो पराठे के साथ तो वो सॉस अचार लेकर के जाएंगे, बट ये फ्रूट मैं कट कर दे रही हूँ। यहाँ पे ये एप्पल थे मेरे पास, 2 ही एप्पल पड़े थे। तो मैंने कहा चलो एक के टिफ़िन में रख देती हूँ, एक के टिफ़िन में रख देती हूँ। जिया तो छिलके समेत ही एप्पल खा लेती है, बट चीकू नहीं खाता है। तो उसके लिए यहाँ पे छिलके उतार के मैं एप्पल कट कर रही हूँ। तो ये छोटे छोटे पीसेस में रखूँगी तभी वो खाएगा। वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग करता है, तो उसी के हिसाब से मुझे थोड़ा चलना पड़ता है, वो कैसे खाएगा कैसे नहीं खाएगा सोच सोच के। तो बस ये चीकू का भी हो चुका है, जिया का पहले ही पैक कर लिया था। और उसके बाद फिर अभी जिया तो चली गई अपने पापा के साथ। उसके पापा उसको स्कूल छोड़ते छोड़ते अपना ऑफिस निकल जाएंगे। चीकू अभी घर पर ही है, उसको मैं छोड़ के आऊँगी। तो फ्रेंड्स ये काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैं करने लगी हूँ एक्सरसाइज अपनी। और जो मॉर्निंग का ये आधा पौना घंटा रहता है, ये मैंने खुद के लिए अलग से निकाल के रखा हुआ है। इसमें मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, अपने फेस पे मुझे कुछ अप्लाई करना हो तो वो कर लेती हूँ। तो ये जो टाइम होता है मेरे खुद का टाइम होता है। इस टाइम पे ना कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है क्योंकि सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये टाइम मेरे लिए परफेक्ट है अपनी एक्सरसाइज के लिए, खुद पे ध्यान देने के लिए। और अपने पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉर्निंग से नाइट तक हम पूरे घर का ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। क्योंकि अगर हम लोग फैमिली में हैं तो सबका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, वो भी ज़रूरी है। बट अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। तो जितना भी हो मॉर्निंग में, आप जब आपको लगे कि आप फ्री हैं तो आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। मैं पहले इस टाइम पे क्या करती थी, मेरे एक हाथ में मग भर के चाय होती थी और एक हाथ पे मेरे फ़ोन होता था। तो वो फ़ोन देखते देखते चाय पीते पीते मेरा आधा पौना घंटा कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चलता था। बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मेरा काफ़ी वेट था। बट जब मैंने अपना वेट कम करना स्टार्ट किया ना, तो फिर वो जो टाइम था उस टाइम को मैंने अपने इस चीज़ में बदल दिया। मतलब वो चीज़ मैंने छोड़ के वो उसकी जगह पे मैं एक्सरसाइज करने लगी मॉर्निंग में। तो वो जो टाइम था वो टाइम अपने आप को इस तरीके से मैं देने लगी। इससे क्या होता है, हमारा वेट भी नहीं बढ़ता है, वज़न भी नहीं बढ़ता है, हम लोग फिट रहते हैं, स्लिम रहते हैं। और मोटापा ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है फ्रेंड। और मोटापे से जो बीमारियां होती हैं उनसे भी हम कोसों दूर रहते हैं। तो मॉर्निंग की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है फ्रेंड हमारे लिए, खुद के लिए। क्योंकि अगर हम खुद फिट रहेंगे, खुद हेल्दी रहेंगे, तो पूरे घर को हम लोग हेल्दी रखेंगे, सबका ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। अगर हम खुद ही बीमार हो जाएंगे, खुद ही पड़ जाएंगे, तो फिर पूरे घर को कौन ही देखेगा। तो अपने पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। ये पहले मैं नहीं सोचती थी, बट अब मैं सोचने लगी हूँ क्योंकि मोटापे से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। हाथ पैरों में मेरे दर्द, मेरे ना पैर नीचे नहीं रखे जाते थे मुझसे मॉर्निंग के टाइम पे। जब मैं उठती थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो धीरे धीरे मैंने अपना वेट कम किया, तो वो जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो दूर होती गई मुझसे। और अब मैं ठीक ठाक हूँ, फिट हूँ, और ना ज़्यादा मोटी हूँ ना पतली हूँ, मतलब ठीक हूँ मैं अब। और बस यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह मेरी हो चुकी है। तो अब घर के काम करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोफ़ा है, इसके ना मैंने ये जो कवर थे ये धोए थे, एक दिन पहले वॉश किए थे। वैसे इसके एक जोड़ी और कवर थे बट वो अभी मुझे मिल नहीं रहे थे। होने को तो होते कहीं रखे बट ढूंढने पड़ते। तो मैंने कहा चलो ये सूख गए हैं तो इन्हीं को इसमें डाल देती हूँ। तो ये बस ये कवर मैं इनमें पहनाने लगी हूँ। अगर ऐसी गद्दियाँ छोड़ दूँगी ना तो फिर ये गंदे हो जाते हैं सोफ़े। तो इस वजह से कवर पहनाने बहुत ज़रूरी होते हैं इनमें। वैसे भी रख सकते हैं, कई लोग ऐसे भी रखते हैं, बट मुझे मेरी आदत है कि मेरा मन नहीं मानता है तो मैं कवर पहना के ही इनको रखती हूँ हमेशा। क्योंकि मैक्स भी है ना घर पे और बच्चे भी हैं, कभी कुछ खाते पीते हैं तो फिर गिरा देते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस
वही कवर यहाँ पे पहनाने लगी हूँ इनमें मैं। ये काम भी मेरा हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं देखूँगी अपना, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद ना अभी सीधे मैं इसी काम में लग गई थी, क्योंकि एक्सरसाइज किया तो एकदम से फिर मैं ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद ही मैं लेती हूँ। तो मैंने कहा मैंने सोचा क्यों ना इतनी देर में अपना ये काम है जो वो निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सोफ़े की गद्दियों में मैंने कवर वगैरह चढ़ा दिए हैं और ये काम भी मेरा हो गया है, क्योंकि इनके कवर निकालना, धोना, चढ़ाना ना बहुत बड़ा आफत का काम लगता है मुझे। बस ये भी हो गया है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैं चिकू को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए आंवले का जूस। तो ये आंवले मैंने निकाल दिए हैं। ये ना मैंने फ्रिज में रख दिए थे, जिस वजह से बाहर से थोड़े थोड़े ब्लैक हो गए हैं, काले काले हो गए हैं और अंदर से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल भी मैंने इनका जूस बना के पिया था तो अंदर से बिल्कुल ठीक है, बट बाहर से थोड़े थोड़े हो गए हैं ये। फ्रिज में इसलिए रखे थे क्योंकि बीच में मैं घर पे नहीं थी, वैसे बाहर ही रखती हूँ, बाहर रखती हूँ तो सही रहते हैं। अब घर पे नहीं थी तो मैं सब फ्रिज में सही रहेंगे, बट ये फ्रिज में और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, काले काले हो गए हैं। तो इनमें से अब जो ख़राब हो गए हैं बिल्कुल ख़राब, इनको फेंक देती हूँ, बाकी का जूस निकाल के मैं अभी पी लेती हूँ, नहीं तो ये कल तक और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और इसके बाद फिर करती हूँ घर की क्लीनिंग वगैरह। अभी घर की क्लीनिंग करनी है, पूजा करनी है, तो बहुत काम है। तो अभी फ़िलहाल इनका जूस बना लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं ले आई हूँ अपने लिए आंवले का जूस बना करके, अब इसको आराम से बैठ के यहाँ पे पी लेती हूँ मैं। और मेरा ना बीच में हेयर फॉल इतना हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो ये आंवले मुझे मार्केट में दिख गए थे। वैसे अभी आंवले मिलते नहीं, ये दिख गए थे तो मैं ले आई थी। और आंवला ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, हेयर फॉल एकदम से हेयर फॉल ना रुक जाता है। कितने ही मैंने शैम्पू ट्राई कर लिए, बहुत कुछ कर लिया हेयर के लिए, कितनी चीजें मैंने ऑनलाइन, बट मेरा हेयर फॉल तो रुक ही नहीं रहा था। और जैसे ही मैं आंवले का जूस पीती हूँ, 1 वीक भी मैं अगर इसको लगातार पीऊँ ना थोड़ा थोड़ा, तो मेरा हेयर फॉल तो एकदम से रुक जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे आजकल आंवले मिलते नहीं है मेरे पास, जो आंवले का जो रेडीमेड आता है जैसे पतंजलि का और भी कंपनियों का आता है, तो वो मेरे पास रखा हुआ है, वो मैं पी रही थी। वो भी उतना असरदार मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है उसमें कुछ मिक्स करते हैं। बट ये जो फ्रेश आंवले का जूस होता है ना, बहुत अच्छा होता है। ये हेयर के वेट के लिए तो होता ही है, वेट तो खैर मेरा कम हो ही गया है, बट मुझे हेयर के लिए ज्यादा चाहिए था और वेट के लिए भी काफी अच्छा रहता है। मैं बहुत बार अपनी वीडियो बता चुकी हूँ, वेट लॉस में भी काफी हेल्प करता है और हेयर के लिए भी काफी अच्छा रहता है। तो इस वजह से मैं आजकल दोबारा से इसको फिर लेने लग गई हूँ। वैसे आंवले मेरे पास खत्म हो चुके हैं, कल से तो मुझे वही पीना पड़ेगा जो मेरे पास अंदर रखा हुआ है। आज मैं इसको पी लेती हूँ, क्योंकि जितने भी आंवले थे उसमें कुछ खराब निकल गए थे, कुछ सही थे, तो मैंने सारे का ही बना लिया है अपने लिए। और थोड़ा सा इसमें गर्म पानी मैंने डाल दिया है, तो अभी इसको पी लेती हूँ और उसके बाद फिर स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड अपने घर के काम, क्योंकि अभी तक कुछ भी काम नहीं हुए हैं। तो बस अभी आंवले का जूस मैंने पी लिया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह हैं, ये चाय पानी के, मॉर्निंग की चाय पानी के बर्तन हैं, बच्चे दूध वगैरह पी करके जाते हैं उसके बर्तन हैं। और आज मैंने ना कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी मॉर्निंग में, इसलिए कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं थे, नहीं तो और दिन बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो आज थोड़े बहुत ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैं मॉर्निंग में जो क्लीनिंग करती हूँ पूरे घर की, तो किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। पहले सारे बर्तन वगैरह जो भी होते हैं सब वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर गैस काउंटर वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। और दिन मैं इसको विम जेल से क्लीन करती हूँ, बट आज मैंने ऐसे ही पोंछ लिया है, क्योंकि एक दिन पहले विम जेल से किया था तो मुझे साफ़ ही लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही पोंछ के कर लेती हूँ, इसको क्लीन साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर टाइलें वगैरह हैं, इनमें भी कपड़ा मारूंगी, क्योंकि डेली अगर टाइलें वगैरह साफ़ करते रहो ना तो फिर क्लीन रहती हैं, साफ़ रहती हैं। अगर फिर हम हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार करते हैं, तो जो छींटे होते हैं ना ऑयल के, हल्दी के, वो जम जाते हैं टाइलों में, तो फिर अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होते। क्लीन तो हो जाते हैं बट वो हल्के हल्के दाग से होते हैं ना। एक तो हमारे किचन में पूरी वाइट टाइलें हैं, तो इनमें वो दाग से दिखने लगते हैं। तो रोज़ कपड़ा मारो, एक हाथ रोज़ मार दो तो साफ़ रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से किचन भी क्लीन कर लिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर रूमों में। मैंने दोनों रूमों का फ़ैन ऑन करा हुआ था, क्योंकि मैक्स ना कहीं भी बैठ जाता है, कभी इस रूम में कभी उस रूम में बैठता है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये सोचता है ना मॉर्निंग के 8 बजे ही एसी चला दें और मैं एसी में आराम से बैठा रहूँ, बट मैं चलाती ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर बिल भी इतना ही आता है एसी चला के। तो दिन के टाइम पे जब बच्चे आते हैं तभी एसी चलता है और इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो दोनों रूमों के फ़ैन ऑन कर रहे थे, वो ऑफ़ करे। अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ यहाँ पे, और इतना डस्ट निकलता है ना, जबकि अभी हमारा पूरा घर है जो वो बंद है, कवर है। जाल था पहले, वो भी हमने बंद करवा दिया, क्योंकि वहाँ से पहले बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकल के आती थी, तो वो भी बंद करवा दिया। फिर भी पता नहीं इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है। अभी मैंने सोफ़े वगैरह क्लीन करे थे तो उनमें से भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकल के आई थी, जबकि मैं 2-2, 3-3 दिन में क्लीन करते रहती हूँ, डस्टिंग करते रहती हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकल के आ जाती है। तो बस यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है, और औनों कोनों में घुस के मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि मैक्स के हेयर भी गिरते हैं ना, तो वो भी अच्छे से साफ़ करने होते हैं।
तो बस यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दी है और अब लगाऊंगी पोछा। और पोछा मैं ना बैठ के ही लगाती हूँ, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। कभी कभी होता है कि मैं जो मूव होता है उससे भी पोछा लगा लेती हूँ, जब मुझे थोड़ी सी देर हो रही होती है काम के लिए तो मैं उससे भी पोछा लगा लेती हूँ। बट मुझे अच्छा हाथ से ही पोछा लगाना लगता है, क्योंकि जो हमारी टाइलें हैं ना ये वाइट कलर की हैं। अगर इनको उससे पोछा लगाती हूँ तो फिर कहीं ना कहीं दाग छूट ही जाते हैं। तो हाथ से लगाती हूँ तो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाती हैं टाइलें, तो अच्छा लगता है हाथ से पोछा लगाना। और इससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर हम पोछा वगैरह लगाते हैं ना, जो हमारा टमी फैट है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से पोछा लगाना। एक तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, ऊपर से हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और पोछा लगाते वक्त ना मैक्सी हेयर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं मुझे, तो इस तरीके से लगाऊंगी तो उसके हेयर भी सारे निकल आते हैं अच्छे तरीके से पोछे में। तो उनको अलग डस्टबिन में मैं डालती जा रही हूँ। तो बहुत से लोग पूछते भी हैं, मतलब जो पेट लवर होते हैं पूछते हैं इसके हेयर नहीं गिरते हैं, कि इसके हेयर गिरते हैं, बहुत ज़्यादा इसके हेयर गिरते हैं। बीच में तो हमने इसको पूरा ही मतलब इसके हेयर हैं जो उतरवा लिए थे, बट अभी फिर से इसके हेयर हैं जो वो आने लगे हैं, तो फिर से गिरने लगे हैं। इसकी मेडिसिन वगैरह भी प्रॉपर चलती हैं, सब कुछ चलता है, बट वो हेयर इसके गिरने नहीं रुकते हैं, गिरते ही हैं एक सीज़न में वो। तो आजकल इसके फिर से हेयर गिरने लगे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पोछा वगैरह लगा लिया है अपना। अच्छे तरीके से जो क्लीनिंग है वो मेरी हो चुकी है। और अभी मैं आ गई हूँ नहा धो करके किचन में अपना। अभी पूजा वगैरह मैंने नहीं करी है, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट। पहले उनके ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था, वो वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको पहले ब्रेकफास्ट बना के मैं दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा वगैरह करती रहूँगी आराम से, क्योंकि पूजा करने में भी मुझे टाइम लगता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर पहले उनके लिए चाय मैं चढ़ा रही हूँ, तो उसके बाद फिर उनको भी मैं आलू के पराठे वगैरह ही बना के दे दूँगी, क्योंकि उनको पराठे वगैरह बहुत पसंद है, बहुत बार बता चुकी हूँ। तो अभी मैं क्या ही बनाती हूँ उनके लिए अलग से, तो मैंने कहा चलो उनको भी आलू के पराठे वगैरह बना के मैं दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आलू की पिट्ठी तैयार कर ली थी और आटा मेरा मॉर्निंग से ही लगा हुआ था, तो यहाँ पे उनको 2 पराठे बना के उनको दे दूँगी और 1 रोटी मैक्स के लिए बना के मैक्स को भी ब्रेकफास्ट करा दूँगी। अभी मैं उसको रोटी ही दूँगी, आज उसको पेडिग्री मैं नहीं दूँगी। उसने बहुत दिन हो गए ना, उसने रोटी वगैरह नहीं खाई है। वैसे उसको रोटी वगैरह हम लोग कम देते हैं, पेडिग्री वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा देते हैं ताकि उसकी हेयर ना गिरे, बट फिर भी उसके हेयर गिरते हैं, तो बस अब क्या ही करें। तो उसको भी 1 रोटी ही बना के अभी दे दूँगी। बस यहाँ पे चाय भी मेरी बन चुकी है, फटाफट से 2 पराठे बना के तैयार करती हूँ, मम्मी को ब्रेकफास्ट वगैरह देती हूँ और उसके बाद जाती हूँ फिर पूजा वगैरह करने। तो मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन रहता है फ्रेंड कुछ इस तरीके का ही रहता है मॉर्निंग से। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज ही आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो बस यहाँ पे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं, एक तो सिक चुका है, दूसरा भी मैंने बेल के रख लिया है, इसको भी सेक लेते हैं और दे देते हैं मम्मी को ब्रेकफास्ट। पराठे बन चुके हैं, चाय डाल देती हूँ, मम्मी को ना गिलास भर के चाय चाहिए रहती है, तो बस यहाँ पे चाय भी डाल दी है। अभी मम्मी को दे देती हूँ मैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी पूजा वगैरह। और ये देखिए ये ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है और अभी आ गई हूँ मैं मंदिर में, तो यहाँ पे पूजा वगैरह कर लूँगी। तो मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग की थी मैंने, आज व्रत है ना मेरा आज मंडे का, तो इस वजह से मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग की, साफ़ सफाई की, उसके बाद फिर पूजा वगैरह मैं कर लूँगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली है चाय और ये मखाने थोड़े से मैंने फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि खाली पेट चाय वगैरह लेती हूँ ना तो फिर एसिडिटी बन जाती है। और दिन तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, चाय तो नहीं लेती हूँ, और दिन व्रत के दिन मेरा चाय पीने का मन करता है, तो चाय तो लेती हूँ मैं व्रत के दिन, बट थोड़े से मखाने फ्राई कर लेती हूँ या फिर फ्रूट ले लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं चाय ही लेती हूँ, क्योंकि व्रत के दिन ना चाय पीने का बहुत मन करता है सारे काम खत्म करके मॉर्निंग के। तो बस यहाँ पर अपने लिए चाय मखाने ले आई हूँ मैं। और बस आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करने हैं, अभी गेहूँ साफ करने हैं, मम्मी के साथ बैठ के आटा खत्म हो रखा है। तो आज की इस वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।